विभाग ई निम्नलिखित का हल प्राप्त कीजिए। पहला है अलग अलग परिवारों द्वारा बिजली के बिलों में उपभोग यूनिट की संख्या निम्नलिखित कोष्ठक में है। यूनिट संख्या परिवारों की संख्या 200 से कम में 7, 200 से 300 में 13, 300 से 400 में 24, 400 से 500 में 16, 500 से अधिक में 10 दिया है। उपयोग किए यूनिटों की संख्या का मध्य का ज्ञात कीजिए। तो इसका मध्य का ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे कोष्ठक बना लेने का है और फिर संचयी आवृत्ति यहाँ पर निकालनी है। तो ध्यान रखना, जब भी मध्य का निकालते हैं तब निवारक होना चाहिए। ये जो वर्ग है कैसा होना चाहिए? निवारक वर्ग होना चाहिए। जैसे 200 से 300, 300 यहाँ पर है, हाँ तो ये यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको करते हैं। तो देखेंगे आगे CF ज्ञात कर रहे हैं। संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं? 7 का 7 यहाँ लिखते हैं। ओके, फिर हम लोग इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं। तो 13 और 7 कितना होता है? 13 और 7 20 हो जाता है। तो यहाँ 20 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 24, 24 और 20 जोड़ देते हैं तो 44 आता है। ओके, आगे हमने सीखा है अच्छी तरह से। और 44 और 16 जोड़ते हैं तो यानी कि 6 10 जोड़ तो 50, 50 और 10 यानी 60 हो जाता है। कितना होता है? 60। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें इसको जोड़ते हैं तो 70 हो जाता है। कितना हुआ? 70। अब यहाँ पर n बराबर कितना है? 70 है। यहाँ लिख देते हैं कुल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं। m ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? n/2 वहाँ अवलोकन। ओके, तो n कितना है? 70 है। 70/2 वहाँ अवलोकन। ओके, उसके बाद भाग देते हैं तो कितना आता है? 35वां अवलोकन। 35वां अवलोकन। ओके, तो 35वां अवलोकन यहाँ देखते हैं कौन सा है, उसके अनुसार हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो क्या 35 से ये ज़्यादा है? नहीं। क्या ये ज़्यादा है? नहीं। क्या ये ज़्यादा है? हाँ। जैसे ही ये ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारा क्या हो गया है? मध्य का वर्ग हुआ है। उसके आगे वाली अधः सीमा होती है तो इसको हम लोग L बराबर 300 लेना है। L बराबर, और यहाँ को क्या लिखते हैं? F बराबर कितना है? 24 हुआ। ओके, इसके ऊपर वाले को हम लोग लेते हैं CF, यानी CF बराबर कितना हुआ? 20 हुआ। ओके, CF बराबर कितना हुआ है? 20 हुआ है। अंतर कितने का? तो देखो 300 से 200 है, 300 से 400 है, 400 से 500, यानी C बराबर कितना होता है? 100 होता है। 100 का अंतर है। कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। ओके, अब हम लोग इसको करते हैं। यहाँ से M का सूत्र लगाते हैं। क्या सूत्र है? L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में क्या लिखेंगे? बट्टे में F गुणा C। ओके, L बराबर हमारे पास कितना है? 300। 300 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर प्लस का निशान। ओके, 300 n/2 कितना आया था हमारा? 35। कितना आया था? n/2 35 आया था। माइनस CF कितना था हमारा? यहाँ पर हमने लिखा था कितना है? CF 20 है। तो 20 और F बराबर कितना था? 24। 24 और अंतर कितने का है? 100 का। ओके, 300 का 300 प्लस इसमें से इसको घटाओ तो कितना आता है? इसमें से इसको घटाया तो हमने 15 आता है। 15 यहाँ लिखा और यहाँ पर 100 है तो 100 का गुणा करेंगे तो 1500 होगा। 15 गुणा 100 मतलब 1500 बट्टे में कितना हो जाता है? 24। ओके, 300 और 1500 में 24 से मैं भाग दे लेता हूँ तो मैंने भाग दिया है। कितना आया है? 62.5 आया है। कितना आया है? 62.5। जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 362.5 आया है। ओके, इसने पूछा है उपयोग किए गए यूनिटों की संख्या का मध्य का। तो मध्य का कितना आया हमारा? 362.5 आया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारे पास, एक व्यापारी के प्रति सप्ताह लाभ हानि का प्राप्त सूचना से लाभ के भूइष्टिक आना चाहिए, यह आना चाहिए यहाँ पर की गणना कीजिए। लाभ 1000 रुपये में सप्ताह की संख्या -2 से 0 में 4, 0 से 2 में 8, 2 से 4 में 14, 4 से 6 में 6, 6 से 8 में 2, 8 से 10 में 1 दिया
है भूस्टिक ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले हमने ये वर्ग बना लिया है समझाने के लिए। सबसे बड़ी आवृत्ति देखनी है। सबसे बड़ी आवृत्ति में आपको यहाँ पर लिखना है FM। हम 10वीं में क्या लिखते थे, यहाँ पर F1 लिखते थे, उसकी जगह क्या लिखना है, M लिखना है। उसके नीचे वाले को F2 लिखना है, इसके ऊपर वाले को F1 लिखना है। 0 यहाँ पर हट जाता है, बराबर। हमको वैसे ही करना है, थोड़ा सा ये परिवर्तन किया है बस, और कुछ परिवर्तन नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ है, बहुलक भूस्टिक वर्ग यानी बहुलक वर्ग ऐसे कह सकते हैं। इसके आगे वाली को अधः सीमा लेते हैं, यानी L बराबर कितना हो जाता है 2। ओके, L बराबर 2। और फिर उसके बाद लेते हैं F1 बराबर कितना है, F1 बराबर 8। FM बराबर कितना आया है 14। ओके, और F2 बराबर कितना आया है 6। और C बराबर हमने कितना लिया है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। C बराबर कितना है 2। भूस्टिक का क्या है दिया गया है, ये लिखा है MO L प्लस यहाँ पर दिया है FM माइनस F1। सेम टू सेम यहाँ FM माइनस F1 माइनस F2, सिर्फ यहाँ पर 2 आ जाता है ये, और ये थोड़ा एक्स्ट्रा है ऊपर की जैसे ही लिखा हुआ है। C बराबर ये गुणा C लिख देते हैं। अब L बराबर हमारे पास कितना था, 2 था। FM बराबर कितना है 14 है, और F1 बराबर 8 है। यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। FM बराबर 14, F1 बराबर 8 और F2 बराबर 6 गुणा, और अंतर भी कितने का है, 2 का अंतर है। ओके, अब हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 प्लस 14 में से 8 गया तो कितना बचता है 6 गुणा 2। यहाँ 14 दूनी 28, और ये दोनों को जोड़ते हैं, माइनस के दोनों हैं तो 14 हो जाता है, गुणा 2 तो यहाँ लिख दिया है ना। ओके, अब हम आगे देखते हैं, बराबर 2 प्लस गुणा करते हैं तो कितना आता है 12, और इसमें से इसको घटाते हैं तो 14 बराबर 2। इसका मैं भाग दे लेता हूँ, कितना आता है, तो भाग दिया है, इसका कितना भाग आया है 0.86 आया है। कितना आया है 0.86, तो यानी 2.86 हो जाता है। भूस्टिक कितना आया है 2.86 आया है, इसका ये आंसर आया। ओके, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक किराने की दुकान में प्रतिदिन बेचे गेहूं की बोरी की संख्या निम्नलिखित है। बोरियों की संख्या, दिनों की संख्या। 25 से 29 में 9 दिया है, 30 से 34 में 17 दिया है, 35 से 39 में 32 दिया है, 40 से 44 में 24 दिया है, 45 से 49 में 10 दिया है, 50 से 54 में 5 दिया है, 55 से अधिक में 3 दिया हुआ है। बिक्री की गई बोरियों की संख्या हेतु Q1 यानी प्रथम चतुर्थक और दशांश 4 ज्ञात करना है। D4 दशांश, ओके, यानी D4 ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु और रह गया है, क्या करना है, यहाँ पर देखो ये अनिवारक दिया है। अनिवारक मतलब ये 29 है तो यहाँ भी 29 होना चाहिए ना, यहाँ 29 है, यहाँ 30 है, तो अनिवारक दिया तो इसको निवारक में बदलेंगे तभी हम कर सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे, इसमें 0.5 घटाना है और पीछे 0.5 जोड़ना है। समझ आया कैसे करना है, सब में ऐसे करना है, ऐसे हम लोग करते हैं यहाँ पर, और वर्ग बनाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, आगे से घटाते, 25 में 0.5 घटाएंगे तो 24.5 आता है, और पीछे वाले 29 में 0.5 जोड़ते हैं तो 29.5 आता है। इसको आगे यहाँ लिख देते हैं। ओके, ऐसे ही 30 में से 0.5 घटाएंगे तो 29.5 आता है, और 34 में 0.5 जोड़ेंगे तो इस तरह से आता है। इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे क्योंकि यही इतना ही आएगा। फिर होता है 39 में 0.5 जोड़ दो तो ये आ गया 39 पॉइंट, यहाँ लिख दो 0.5, और उधर 39 के बाद कितना दिया है 44 में 0.5 जोड़ देते हैं, 44.5 यहाँ उतार दिया। उसके बाद हम लोग 49 में 49.5 हो जाता है, 49.5 आता है। उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं 54.5, 0.5 जोड़ देते 54.5 आ गया। 54.5 यहाँ आया, छिल्ले में कितना दिया है से अधिक, तो से अधिक लिख देते हैं। ओके, इस तरह से आपको करना है। आवृत्ति आपके पास है 9 है, फिर 17 है, फिर 32 है, फिर 24 है, फिर 10 है, फिर 5 है,
फिर 3 है, यहाँ लिख देते हैं कुल और यहाँ लिख देते हैं आवृत्ति में। CF कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको और पहले यहाँ 9 लिख देते हैं। 9 और 17 कितना हो जाता है 26, 26 और 32 जोड़ते हैं तो 58 आता है। 58 और जोड़ते हैं तो 62 हुआ, 62 और 20 82 हो गया। कितना 82 और 10 जोड़ते हैं तो 92, 92 और 5 जोड़ते हैं 97, 97 और 3 जोड़ते हैं तो 100, यानी n बराबर कितना आया है 100 आया है। ओके, अब उसके बाद हमको करना क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ क्या लिख n बराबर कितना आया है 100 आया है, और यहाँ Q1 के लिए हमको करना पड़ेगा n/4, n/4 वहाँ अवलोकन बराबर अवलोकन। अब यहाँ पर n कितना है, n हमारे पास 100 है, बट्टे में 4 वहाँ अवलोकन। ओके, भाग देते तो कितना आता है 25 वहाँ अवलोकन। ओके, तो ये देखते हैं 25 से ये ज़्यादा है, नहीं, क्या ये ज़्यादा है, हाँ ये ज़्यादा है, तो हमारे पास इसको हम लोग क्या ले लेंगे L। ओके, तो हमारे पास L बराबर कितना आया 29.5, आधे सीमा लेनी है आगे वाली। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको यहाँ पर F बराबर ये लेना है, तो F बराबर कितना आया है, F बराबर 17। उसके ऊपर वाला ये आया था ना, हमने ये लिया था, इसके ऊपर वाला CF कितना है 9। ओके, अब C लेना है, C कितना हो सकता है, कितने का अंतर दिया है पहले ये देख लो। तो यहाँ पर देखेंगे 5-5 का अंतर दिया हुआ है, इसमें से इसको घटाएंगे 5, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5। C बराबर कितना आया है 5 आया है। ओके, अब हम लोग इधर ही Q1 ज्ञात कर लेते हैं। Q1 बराबर सूत्र क्या है, L n/2 माइनस CF बट्टे में F गुणा C। ओके, L कितना है, L हमारे पास 29.5 है, और n/2 कितना आया था 25, और CF कितना लिया हमने, तो CF हमने लिया था कितना लिया था 9। ओके, F बराबर कितना है 17, तो 17 लेते हैं, और C बराबर 5 है तो 5 लिया। उसके बाद 29.5 लिया यहाँ पर, इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचता है 16 बट्टे में 17 गुणा 5। ओके, तो 29.5 प्लस 16 पंजे 80 बराबर बट्टे में 17। अब उसको क्या करना है, 29.5 भाग देते हैं, कितना आता है मैं दे लेता हूँ। तो मेरे भाग देने पर कितना आया 4.705 आया, कितना आया 4.705। अब इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, कितना आएगा 0 का 5 का 5, 0 का 0। ओके, अगर इसको आप ऐसे कर लेते हो, कितना 29.5 प्लस 7.71, क्योंकि ये तीसरा अंक 5 या उससे ज़्यादा हो तो एक जोड़ सकते, 71 कर लेते हैं। तो Q1 हमारे पास आएगा 1 का 1, 5 और 7 12, 5 और 7 12 की 2 हासिल आई 1। ओके, 5 और 7 12 हुआ, 12 की 2 हासिल आई 1, 1 और 9 10, 10 4 14, कितना हुआ 14 हासिल 1, 1 और 2 3, 34.21 इसका आंसर आता है। अब हमको और क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है यहाँ पर D4 ज्ञात करना है। तो D4 के लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, D4 बराबर JN/10 वहाँ अवलोकन। ओके, तो यहाँ दिया है 4, यहाँ n बट्टे कितना है, n कितना था हमारे पास 100 लिख देते हैं, बट्टे में 10 लिखते हैं। क्यों 10 लिख रहे हैं, क्योंकि D ज्ञात करना हो तो 10, P लिखा हो तो 100। ओके, वहाँ अवलोकन 0 से 0 कट गया है, 4 का गुणा 10 से करते हैं 40, वहाँ अवलोकन। ओके, 40वां अवलोकन इसमें देखते हैं, क्या ये 40 से ज़्यादा है, क्या ये ज़्यादा है, नहीं, क्या ये ज़्यादा है, हाँ ये ज़्यादा है। तो इस अब की बार L किसको लेंगे 34.5 लेंगे,
और ये हमारा एफ हो जाता है और ये ऊपर वाला हमारा सी एफ हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एल बराबर 34.5 और एफ बराबर 32 और सी एफ बराबर 26 और सी बराबर तो 5 है। ओके, डी फोर बराबर एल प्लस 4। ओके, 4 और यहाँ लिखेंगे एन बट्टे 10 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुणा सी। एल बराबर कितना है 34.5 और ये कितना आया था 40 आया था माइनस 26 सी एफ आया है और यहाँ पर 32 आया है गुणा सी बराबर कितना था 5। ओके, यहाँ लिखते हैं 34.5 प्लस इसमें से इसको घटाओ तो 14 गुणा 5 बट्टे में 32। ओके, तो यहाँ 34.5 प्लस 14 पंजे 70, 70 बट्टे 32। 34.5 32 का मैं भाग दे लेता हूँ, तो भाग दिया है कितना आया है 2.187 आया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 34.5 2.1 इसमें जोड़ सकते हैं, ये 2.19 होता है। अब इसको जोड़ देते हैं D4 बराबर 9 का 9 5 और 1 6। ओके, अब यहाँ पर रह गया है 4 और 2 6 और 3 का 3 36.69 D4 आता है। चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथा सवाल है हमारा, एक कॉलेज की विद्यार्थी की ऊंचाई निम्नलिखित कोष्टक में दिया है। विद्यार्थियों की ऊंचाई के माध्य का परिगणन कीजिए। ऊंचाई सेमी में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। 100 क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। ओके, तो 150 से 155 में 8, 155 से 160 में 10, 160 से 165 में 20, 165 से 170 में 17, 170 से 175 में 15, 175 से 180 में 4, 180 से 185 में 1 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने ये बना लिया है यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मध्य कीमत, इन दोनों को जोड़ो तो कितना होता है 300, 150, 150, 300 और 5, 305 हुआ। 305 का 2 से भाग दे दो 152.5 आता है, बराबर। इस तरह से इनके बीच में देखोगे तो अंदाज़ा लगाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा। या फिर देखो 5 का अंतर है, इसमें 5 जोड़ो तो 157.5। ओके, और फिर 5 जोड़ते तो 162.5, फिर 5 जोड़ते हो 167.5, फिर 5 जोड़ देते हो फिर 172.5, फिर 5 जोड़ देते हो 177.5, 177.5, 180, 182.5। ओके, हो जाता है। अब आपको किसी को भी क्या मानना है, ए मानने का है। कल्पित माध्य, माध्य मान लिया या कल्पित माध्य बोलो, अनुमानित माध्य बोलो, जो आपको 10वीं में सीखा है वही है। यहाँ हम लोग कितना लिख देते थे 0 1 2 3 -1 -2 -3। ओके, अब गुणा करना है ये f से और ये d से, f गुणा d। 8 दिया 24 माइनस का, ओके, 10 दूनी 20 माइनस का, 20 एकन 20 माइनस का। तो इसका गुणा करेंगे तो 0, 15 एकन 15 और 4 दूनी 8 और 3 एकन 3। इनका जोड़ कर लो, इनका जोड़ कर लो। ये माइनस का कितना हुआ, कितना 60, 64 माइनस का हुआ। ये कितना होता है 23 और 6 26 प्लस का। इसमें से इसको घटा दो तो अपने पास सिग्मा एफ डी आता है कितना, माइनस का 38 आ जाता है। कितना आ जाता है माइनस का 38। इसमें से इसको घटाओ, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस में आ जाता है। ओके, तो ये हमारा ए आया है। ए बराबर हमने किसको माना 167.5 को। फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे सिग्मा एफ डी हमारे पास कितना है माइनस का 38। फिर हमको क्या लेना है, ए आ गया हमारा एन बराबर कितना था, एन बराबर हमको यहाँ पर एन ज्ञात करना है। ओके, तो 8 और 5 7 15, 15 और 5 20, 20 4 24, 24 और 1 25 की 5 हासिल आई 1 2, बराबर। कितनी आई 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 1 6 1 7, कितना आया 75 आता है। यानी n बराबर 75 है और अंतर 5 5 का है। ओके, अब ज्ञात करते हैं x बार बराबर
ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन गुणा सी बराबर कितना है 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर हमारे पास यहाँ दिया 1.67 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -38 बट्टे में एन बराबर कितना है 75 और गुणा 5। ओके, अब यहाँ पर 167.5 माइनस यहाँ 38, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -38 बट्टे में। ओके, और इसको इससे काट दो तो कितना आता है 2 5 1 5 और 5 25 यानी 15 आता है। ओके, अब 167.5 माइनस इससे इसको मैं भाग दे लेता हूँ तो कितना आया है 253 यानी 2.53 आया है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारा माध्य आ जाएगा, बरोबर। ऐसे करके ऐसे घटा देते हैं, और या आपके पास कैलकुलेटर पर डायरेक्ट घटा लो, कितना आता है तो 164.57 आता है। x बराबर कितना आया है 164.57 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।